टॉपिक है वाई यू डिसलाइक योर सेल्फ और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यंग मैन फिलोसफर से कहता है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं अपने में सिर्फ कमियां ही ढूंढता हूं। तो फिलोसफर कहते हैं, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम काफी लो है, सो तुम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देखते हो। तुम खुद को पसंद ना करने का डिसीजन ले चुके हो, और वो इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे, और इस वजह से तुमको हर्ट होगा तुम्हारे इंटरपर्सनल रिलेशंस में। तुम डरते हो लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग नेगेटेड बाय अदर पीपल। यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड डिस्पैरेजिंगली, बीइंग रिफ्यूज्ड, जो तुम्हें गहरे मानसिक घाव देंगे। तो इससे बेहतर है कि तुम किसी से रिश्ता ही नहीं रखते, या इन अदर वर्ड्स तुम नहीं चाहते रिलेशनशिप में हर्ट होना। ये तुम्हारा गोल है, दिस इज योर गोल। और ये गोल तुमने क्यों बनाया? कि तुम खुद की कमियां देखो या खुद को नापसंद करो, और ऐसे व्यक्ति बनने का जो किसी से रिश्ता रखता ही नहीं। और इस तरह से तुम खुद को एक अपने ही शेल में बंद कर सकते हो। तुमको किसी से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन रेडी होगा जब भी लोग तुमको स्नब करेंगे कि तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं ये इसकी वजह से है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग तुम्हें प्यार भी कर सकते हैं। तुम ये बात घुमा फिरा कर रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं विद ऑल दीज shortcomings. In other words, something that is to your benefit. But young man, तुम एडमिट कर रहे हो, ये गुड एटीट्यूड है, बट ये मत भूलो कि दूसरों के साथ रिलेशन में हर्ट ना होना इम्पॉसिबल है। जब भी जिस रिलेशन में भी तुम एंटर करते हो तो ये होता है, चाहे ज्यादा हो या कम हो, हर्ट तो होते ही हैं। हो सकता है तुमको हर्ट करे कोई, या तुम किसी को हर्ट करो। आइदर वेज तुम हर्ट हो भी सकते हो और तुम कर भी सकते हो। एडलर कहते हैं, टू गेट रिड ऑफ वंस प्रॉब्लम्स ऑल वन कैन डू इज लिव इन द यूनिवर्स ऑल अलोन। यदि सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना चाहते हो तो ऐसी दुनिया में रहो जहां कोई ना हो, तुम अकेले हो। बस आप अकेले जब होंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट ऐसा तो हो नहीं सकता। वन कांट डू सच अ थिंग। तुम खुद को डिसलाइक करने लगे क्योंकि तुम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से इतना डरते थे कि तुम किसी से भी रिलेशनशिप बनाने से बचते हो। और ऐसा इसलिए होता है कि दुनिया में इतने लोग हैं। यदि हम अकेले होते तो ये इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। फिलोसफर उस यंग मैन को क्लियरली समझाते हैं, ये शुरू होता है फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी से। तो यंग मैन एडमिट करता है, हाँ उसमें भी इंफीरियोरिटी है। वो भी अपनी फ्रेंड्स की सक्सेस को देखकर इंफीरियर फील करता है। उसमें एनवी और फ्रस्ट्रेशन होती है। उसकी हाइट कम है, उसके फेस पे पिंपल है, इनकम, एजुकेशन, ये सभी फीलिंग इंफीरियरिटी की वो रखता है। फिलोसफर कहते हैं कि मेरी भी हाइट कम है, और मैं भी शुरू में यही सोचता था, और मुझ में भी इन्फीरियरिटी की फीलिंग होती थी। मैं भी सोचता था काश मेरी हाइट अच्छी होती। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यदि तुम लंबे होते तो तुम क्या करते? बल्कि तुमको पता नहीं है कि तुम जैसे लोग जिनकी हाइट कम है उनको तुम रिलैक्स फील करा सकते हो। क्योंकि जो लोग लंबे चौड़े होते हैं उनको देखकर जो छोटे साइज वाले लोग होते हैं वो उनको देख के डर जाते हैं, वो लोगों का कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं।
तुमको देखकर या तुमसे मिलकर इस तरह के लोग डर फील नहीं करेंगे। सो इस तरह से मुझे रियलाइज हुआ, ओ ये तो मेरे लिए भी अच्छा है और जो लोग मेरे अराउंड हैं उनके लिए भी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो देयर वॉज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज। अब मुझे अपनी हाइट की चिंता नहीं होती थी। हालांकि मेरी हाइट ऑब्जेक्टिवली मेजर की जाए तो वो कम थी, बट द इशू इज रियली व्हाट्स शॉर्ट ऑफ मीनिंग आई एट्रीब्यूट टू दैट हाइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यू आई गेव इट। मेरी फीलिंग सब्जेक्टिव थी, लेकिन क्योंकि मैं उसको दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहा था। सोचो यदि इस दुनिया में मैं अकेला होता तो मैं किससे खुद को कंपेयर करता। इन्फीरियरिटी आई क्योंकि आसपास के लोग मुझसे लंबे थे। ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को रिलैक्स कर सकता हूं एंड दैट आई डोंट इंटिमिडेट देम, ये एस्पेक्ट मेरे लिए काफी स्ट्रांग बन गया। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, आप इसे आर्बिट्रेरी अजम्पशन भी कह सकते हैं, जिसमें कोई रीजन या तर्क नहीं है। हालांकि सब्जेक्टिविटी की एक अच्छी चीज ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस बना सकते हैं। प्रिसाइजली हाइट को देखने का नजरिया दोनों तरह रख सकता हूं, या तो एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको किस तरह से देखता हूं। हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को नहीं बदल सकते, बट सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को जैसा हम चाहे वैसे बदल सकते हैं। एंड वी आर इनहेबिटेंट ऑफ अ सब्जेक्टिव वर्ल्ड। सेम जैसे कुएं का पानी 18 डिग्री पे रहता है। सो इसी तरह की फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को इसी तरह समझना चाहिए। हम अपने आप को वैल्यू देते हैं, इसके लिए जो भी जजमेंट हम खुद को देते हैं वो सब्जेक्टिव फीलिंग है। तुम भी अपने को इन्फीरियर समझते हो, चाहे वो हाइट हो, एजुकेशन हो, व्हाटएवर। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट what you are feeling is not an objective inferiority but a subjective feeling of inferiority. All issues including height all reduced to subjectivity. उनमें से कोई भी चीजें हों उनको सब्जेक्टिव बना दो। जैसे डायमंड, जैसे कि डायमंड का प्राइस फिक्स होता है 1 कैरेट इज दिस मच, बट यदि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हो तो डायमंड एक स्टोन से ज्यादा कुछ भी नहीं। वैल्यू एक्चुअल में सोशल कॉन्टेक्स्ट पर बेस होती है। जैसे यदि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई हो ही नहीं तो मुझे क्या पता ये डायमंड है, मैं उसको स्टोन समझकर फेंक दूंगा। यही तो होता है। यदि यही लॉजिक तुम अपनी हाइट के लिए खुद को देते हो तो तुमको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ जुड़े होने के कारण पैदा होती हैं, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती हैं। एडलर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी में इन्फीरियरिटी की फीलिंग होती है। देयर इज नथिंग बैड अबाउट फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी देमसेल्व्स। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस इन अ सर्टेन ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग इसको हेल्पलेस बीइंग की तरह से लेते हैं और उनको इस हेल्पलेस फीलिंग से भागने की इच्छा रहती है। एडलर कॉल्ड दिस द परसूट ऑफ सुपीरियरिटी, आई मीन होपिंग टू इम्प्रूव और परसुइंग एन आइडियल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, टोडलर होते हैं, वो खुद को अपने पैरों पे खड़ा रहने के लिए सिखाते हैं, वो बोलना सीखना चाहते हैं एंड टू इम्प्रूव। एंड इन फैक्ट साइंस में जितने भी एडवांसमेंट हुए दे आर ड्यू टू दिस परस्यूट ऑफ सुपीरियरिटी टू। इस फीलिंग का काउंटर पार्ट है इन्फीरियरिटी की फीलिंग। सभी इंप्रूव करना चाहते हैं, सभी कोई गोल रखते हैं, हालांकि जो अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाते वो खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। एडलर के अकॉर्डिंग फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि नॉर्मल हेल्दी स्ट्राइविंग और ग्रोथ के लिए
स्टिमुलाई की तरह से काम करते हैं। यदि इन्फीरियरिटी को रॉन्ग वे में यूज ना किया जाए तो ये भी ग्रोथ को प्रमोट करती है। द फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी इज अ काइंड ऑफ लॉन्च पैड। जो प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं रहते उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, चाहे एक कदम ही क्यों ना हो। वो हैप्पीनेस चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट वो लोग जो ये सोचते हैं कि सिचुएशन बदल ही नहीं सकती, जो करेजियस नहीं होते, जो एफर्ट ही नहीं डालते, सिंपली गिव अप कर देते हैं विदाउट ट्राइंग। कई लोग खुद को गुड एनफ ही नहीं समझते। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। सी, यहां पर इन्फीरियरिटी फीलिंग में और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस है। इन्फीरियरिटी फीलिंग होने पे आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रिगर फॉर स्ट्राइविंग एंड ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूं, इसलिए मुझे दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा। दैट वुड बी अ डिजायरेबल डायरेक्शन। बट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उसको एक्सक्यूज की तरह से यूज किया जाता है। वो पर्सन सोचता है कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूं, सो मैं तो सफल हो ही नहीं सकता, या मैं गुड लुकिंग नहीं हूं, मेरी शादी नहीं हो सकती। वो रियलिस्टिक एफर्ट करना ही नहीं चाहते, वो करेजियस नहीं है अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए। उनके लिए यही इजी है कि चीजें जैसी हैं उनके साथ रहें, भले ही दे हैव सम कंप्लेंट्स और लिमिटेशंस। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि इन्फीरियरिटी की फीलिंग में ज्यादा देर रहना मुश्किल होता है। हर समय तो कोई अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझ सकता। आई मीन दैट फीलिंग इज टू हैवी टू एंड्योर फॉर एवर। मीन्स उस व्यक्ति में कमी है, तो जो कमी है उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने कॉन्फिडेंस की कमी को छिपाने के लिए ऐसे दिखाता है लोगों को जिससे कि सामने वाले इंप्रेस हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है, यदि मैं केवल वेल एजुकेटेड होता तो मैं रियली सक्सेसफुल हो सकता था। मीन्स उसने अपनी कमी को छुपाने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सहारा लिया और उसकी फीलिंग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गई। जबकि पहले केस में क्या बोलता है वो, मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूं, इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल सकती। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैन ऑल्सो डेवलप इनटू अनदर सोशल मेंटल स्टेट, आई मीन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें अपनी इन्फीरियरिटी को हेल्दी वे में ग्रो करने का करेज नहीं है। लेकिन वो क्योंकि ज्यादा दिनों तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो इनकेपेबल है, तो इस पॉइंट पर वो उस फीलिंग को दूसरे तरीके से कंपनसेट करता है। ही लुक्स फॉर एन ईजियर वे आउट। वो इस तरह से एक्ट करता है या बोलता है जैसे वो सही मायने में सुपीरियर है। वो फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी अडेप्ट कर लेता है। इस तरह का पर्सन नॉर्मली खुद को अथॉरिटी देता है, जैसे कि वो ये शो करता है कि उसके टर्म्स या कॉन्टेक्ट्स बड़े पावरफुल लोगों के साथ है। इस तरह से वो खुद को स्पेशल बना देता है। वो व्यक्ति अपने वर्क एक्सपीरियंस को मिस रिप्रेजेंट करता है, यानी गलत विवरण देता है अपनी चीजों का। यहाँ वो एक्चुअल में सुपीरियर नहीं है, बट वो सुपीरियर दिखाना चाह रहा है खुद को बाय लिंकिंग टू अथॉरिटी। ये फैब्रिकेटेड फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी है। लेकिन ये लोग जो किसी की पावर को बोरो करके बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो दूसरे लोगों के वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जीते हैं। दे लिव अदर पीपल्स लाइव्स। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो हमेशा अपने अचीवमेंट्स की शेखी बघाड़ते रहते हैं। जब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की या अचीव की जो ग्लोरियस थी, यानी पास्ट में, और वो उन्हीं चीजों से चिपके रहते हैं।
उन्हीं बातों को याद करते रहते हैं कि वो कितने बेटर थे। वो इतना ज्यादा उन बातों को बोलते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सो ये सिर्फ इन्फीरियरिटी की वजह से होता है। यदि एक्चुअल में कोई खुद में कॉन्फिडेंट होता है, उसको शेखी मारने की या बोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें इन्फीरियरिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो बोस्ट करता है कि उसको हमेशा अपनी सुपीरियरिटी का प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डर होता है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कोई भी उसकी महानता को नहीं समझेगा। दिस इज अ फुल ब्लॉन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब एक थर्ड और एग्जाम्पल है इन्फीरियरिटी को एडवांटेज की तरह यूज करने का। ये डिक्लेयर किए करते हैं लोग कि वो कितने अनफॉर्चुनेट हैं, उन्होंने कितना सफर किया है। वो अपने आसपास के लोगों को फैमिली और फ्रेंड्स को अपने लिए इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और वरी क्रिएट करते हैं और सामने वाले के बोलने को या स्पीच और बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये वो लोगों से इस तरह से ट्रीट करवाना चाहते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही लाचार हैं। हैंडल मी केयरफुली। इस तरह दूसरों लोगों के सामने उनकी पोजीशन सुपीरियर हो जाती है। इस तरह वीकनेस स्ट्रांग एंड पावरफुल बन जाती है। जैसे कि ये लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, अरे तुम नहीं समझते हाउ आई फील टाइप। जब ये खुद को विक्टिम या हर्ट दिखाते हैं, अपने मिसफॉर्चून को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं, ब्रैगिंग करते हैं अबाउट हिज ओन मिसफॉर्चून। और सुपीरियरिटी में एडलर कहते हैं अपने आप को आगे ले जाने का माइंडसेट है, किसी दूसरे के साथ कंपटीशन का नहीं है उसमें, या किसी से ये समझना कि किसी दूसरे से हम ग्रेट हैं। एडलर कहते हैं इट्स एनफ टू जस्ट कीप मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट कॉम्पिटिंग विद एनीवन। और ऑफ कोर्स किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करते रहने की जरूरत नहीं है। यदि आप में इन्फीरियरिटी की हेल्दी फीलिंग होगी तो आप खुद को और बेहतर बनाने की सोचोगे और अपने बेटर आइडियल सेल्फ से कंपैरिजन करोगे, खुद से कंपैरिजन करोगे, किसी दूसरे से नहीं। सभी लोग अलग होते हैं, जेंडर, एज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अपीयरेंस। किसी भी दो लोगों को एक जैसा हो ही नहीं सकता कोई दो लोग। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब सेम नहीं हैं, बट वी आर इक्वल। चाहे हम में कोई भी डिफरेंसेस हो, वी आर ऑल इक्वल in terms of knowledge and experience and then the amount of responsibility। सभी लोग डिफरेंट हैं। जैसे बच्चा अपने जूतों के लेसेस नहीं बांध सकता, या बड़े जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उतना बच्चा नहीं ले सकता, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज के साथ इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं बट नॉट द सेम। इन्फीरियरिटी को खुद को प्रोग्रेस करने की तरह से यूज करना, उसमें वैल्यू ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा खुद के साथ कंपटीशन है, नॉट विद अदर्स। यदि तुम खुद को जीतने या हारने वाले पहलू से अलग कर लोगे, देन यू आर फ्री। इंटरपर्सनल रिलेशंस को कॉम्पिटिटर की तरह से सोचना रॉन्ग है। यदि अपने राइवल को तुम कॉमरेड की तरह से देखोगे तो तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे, बट इन मैनी केसेस कॉम्पिटिटर विल नॉट बी योर कॉमरेड। इफ देयर इज कॉम्पिटिशन एट द कोर ऑफ अ पर्सन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी और उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, उनके जो आउटकम होंगे, वो उस रिलेशन को खराब कर देंगे, रुइन कर देंगे। क्योंकि कंपटीशन के एंड में या तो कोई बंदा जीतता है या कोई हारता है। यू नो व्हाट आई मीन। रिलेशन तो इफेक्ट होगा। जब कोई कंपटीशन को लेकर कॉन्शियस होगा, जीत या हार को लेकर कॉन्शियस होगा, तो इन्फीरियरिटी की फीलिंग आनी लाजमी है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहा है और सोच रहा है आई बीट दैट पर्सन और आई लॉस्ट टू दैट पर्सन।
तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आर एक्सटेंशन ऑफ दैट। इस तरह से तुम उसको राइवल नहीं समझते हो, अपना एनिमी समझने लगते हो, और तुम इस तरह से सोचने लगते हो कि वो तुमको नीचा दिखा रहा है या तुमसे नफरत करता है, घृणा करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। दिस इज वॉट इज सो टेरिफाइंग अबाउट कॉम्पिटिशन। यदि तुम लूजर नहीं भी हो, सपोज तुम हमेशा जीतते भी हो, तो भी तुमको पीस नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लूजर नहीं बनना चाहते, क्योंकि तुम समाज की नजरों में ये दिखाना चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल हो। बट यंग मैन, क्या दुनिया सच में तुम्हारे बारे में सोचती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तुम ऐसा सोचते हो कि वो तुमको अटैक करने या जज करने के लिए बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है। तुम सोचते हो सब तुम्हारे एनिमी हैं। जैसा कि तुमने कहा था कि तुम किसी को भी पसंद नहीं करते, तुम किसी की हैप्पीनेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तुम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कंपटीशन की तरह से सोचते हो, तुम दूसरों की हैप्पीनेस को अपनी डिफीट की तरह से लेते हो, इसलिए तुम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। एक बार तुम इस कंपटीशन वाले मोड से बाहर निकल जाओ, तो तुम दूसरों की खुशियां भी सेलिब्रेट करोगे और तुम उनकी जरूरत के समय उनको हेल्प करने के लिए तैयार भी रहोगे। उस समय वो तुम्हारा कॉमरेड होगा। और जब तुम ट्रूली फील करोगे कि वो तुम्हारा साथी है, कॉमरेड है, तो तुम्हारा देखने का व्यू बदल जाएगा। तुम दुनिया को सेफ और प्लेजेंट स्पेस समझोगे और तुम्हारी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स ड्रामेटिकली कम होती चली जाएंगी। एंड यंग मैन पूछता है तब कि आप कहते हैं एंगर की इमोशन लोग फैब्रिकेट करते हैं, तो क्या समाज और गवर्नमेंट के टुवर्ड्स जो एंगर लोग करते हैं, क्या वो भी फैब्रिकेटेड होता है इन ऑर्डर टू पुश वंस ओपिनियन? तो फिलोसफर उसका आंसर करते हैं, यहां पर एंगर में फर्क होता है। एंगर लॉजिक पर बेस्ड होता है। पर्सनल एंगर जो होता है और जो इस तरह का एंगर होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, उन दोनों में फर्क होता है। पर्सनल एंगर जल्दी ही ठंडा पड़ जाता है, लेकिन राइचियस एंगर और या इंडिग्नेशन, ये इस तरह का एंगर काफी समय तक चलता है। पर्सनल एंगर में आप सामने वाले को अपने सामने सबमिट करवाना चाहते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस पाने के लिए किया गया एंगर अपने खुद के इंटरेस्ट से ऊपर होता है। इसमें समाज की भलाई के लिए होता है। अब यंग मैन क्वेश्चन करता है, यदि कोई आपके सामने से आकर आपको अब्यूज करे बिना किसी कारण के, तो क्या तब भी आप एंग्री नहीं होंगे? फिलोसफर इसका आंसर देते हैं, यदि कोई सामने से अब्यूज करता है तो उस पर्सन का कोई हिडन गोल हो सकता है, पावर स्ट्रगल का। वो एक्चुअली चाहता है कि आप एंग्री हों, आप फाइट करो उससे, वो उसकी इंटेंशन होती है। ही वॉन्ट्स टू विन, वो अपनी पावर प्रूव करना चाहता है तुमसे जीतकर। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे किसी बात पर डिस्कशन करता है, लेट्स से पॉलिटिक्स पर, और तुम दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो। ऐसे में तुम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने लगते हो, लाइक कि तुम स्टूपिड हो, तुम जैसे लोगों की वजह से देश तरक्की नहीं कर पाता, ब्ला ब्ला ब्ला। सो तुम खुद पर तुम भी काबू नहीं रख पाओगे। सी, यहाँ पे क्या पॉइंट है, उस पर्सन का क्या गोल है? क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहता है? नो, इट इजंट। इट्स दैट ही फाइंड्स यू अनबियरेबल। वो तुमको क्रिटिसाइज करना चाहता है, प्रोवोक करना चाहता है एंड मेक यू सबमिट थ्रू अ पावर स्ट्रगल। यदि तुम एंग्री होते हो इस पॉइंट पर, तो जो वो सोच रहा था, वो एंटिसिपेट कर रहा था, रिलेशनशिप सडनली पावर स्ट्रगल में बदल जाती है। प्रोवोकेशन चाहे कुछ भी हो, तुमको मूर्ख नहीं बनना है, तुमको फूल नहीं बनना है।
और अब ये यहीं खत्म नहीं होता। सपोज तुमने झगड़ा नहीं किया, तुमने कंट्रोल कर लिया, तो जो तुमको हराना चाहता था वो फ्रेंड तुम्हारा इस तरह प्रिटेंड करेगा जैसे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, मींस बहुत पोलाइट और रिस्पेक्टफुल। बट पावर स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होती। इस डिस्प्यूट में हारने के बाद वो अगले स्टेज पर पहुंच जाता है। ये होती है रिवेंज स्टेज। हालांकि वो कुछ समय के लिए शांत रहेगा, वो रिवेंज लेने की स्कीम बनाएगा किसी और जगह, किसी दूसरी फॉर्म में, और तुम्हारी तरफ से रिटेलिएशन को देखने के लिए दोबारा आएगा। यहां पर उसका गोल होगा रिवेंज। यस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यदि एक बार रिवेंज वाली स्टेज पर पहुंच जाती है तो दोनों लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह की कोई घटना आपके साथ हो ही नहीं, कभी ना हो कि कोई आपसे पावर स्ट्रगल करे। आप उसके साथ ऐसी एक्टिविटी में शामिल ही मत होइए। मीन्स रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। इफ यू आर टेकन इन बाय समवन, you are deceived by them. You must never allow yourself to be taken in. यंग मैन कहता है ऑल राइट। तब हमें करना क्या चाहिए जब कोई आपके फेस पर ही आपको पर्सनल अटैक करे? क्या सिर्फ मुस्कुराकर उसे सहन करें? तो फिलोसफर आंसर करते हैं नो, बियर नहीं करना है। ये तो इस बात का प्रूफ है कि आप अभी भी पावर स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। जब आपको फाइट के लिए चैलेंज किया जाए और ये बात आपको समझ आ जाए या आप ये बात भांप जाएं कि ये पावर स्ट्रगल है, उस कॉन्फ्लिक्ट से आप जितना जल्दी पॉसिबल हो खुद को विड्रॉ कर लें। स्टेप डाउन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एज सुन एज पॉसिबल। उसके एक्शन पर कोई रिएक्शन मत दो। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करके नहीं करना है ये सब। जब तुम एंगर को कंट्रोल करते हो, दैट मीन्स यू आर बियरिंग इट। इंस्टेड तुमको बिना एंगर की इमोशन को यूज किए इसको हैंडल करना सीखना होगा, क्योंकि एंगर अपना गोल अचीव करने के लिए टूल की तरह से यूज किया जाता है। तुमको ये समझना होगा कि तुम बिना एंगर के भी ये बात कह सकते हो। तुम अपने थॉट्स और इंटेंशंस बिना एंगर किए कन्वे करो और तब देखना तुमको एक्सेप्ट किया जाएगा। इस बात को एक्सपीरियंस करके ही तुम समझोगे और सीख जाओगे कि एंगर वाला इमोशन अपने आप ही तुम में नहीं आएगा, धीरे धीरे वो वैनिश होता चले जाएगा। चाहे वो तुम पर गलत आरोप ही क्यों ना लगाए या इंसल्टिंग कमेंट्स ही पास करे, तुमको एंग्री नहीं होना है। इसको ठीक से समझो। इट्स नॉट दैट यू मस्ट नॉट गेट एंग्री, बट पॉइंट ये है कि तुमको एंगर के टूल पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम एंग्री होके ही अपनी बात को सही से कन्वे कर पा सकते हैं। तुमको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बनना है। तुमको समझना है कि एंगर के अलावा भी हम अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। यू शुड एंड अप रिलाइंग ऑन एंगर टू कम्युनिकेट। आई मीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी तो एक टूल की तरह से यूज किया जा सकता है अदर देन एंगर। लैंग्वेज भी तो एक तरीका है। लैंग्वेज की पावर में बिलीव करो, लैंग्वेज ऑफ लॉजिक में बिलीव करो। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तुम सही होते हो, तुम इस बात को पूरी तरह से कन्विंस भी हो कि तुम सही हो, तो भी तुम सामने वाले को इस बात पे क्रिटिसाइज मत करो। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक ट्रैप है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग बाग गिर जाते हैं। उन्हें लगता है हम ठीक हैं, क्या तब भी हम लोगों को जवाब ना दें। तुम इस तरह से तुम पावर स्ट्रगल में शामिल हो जाते हो। अब यंग मैन कहता है हमें पता है हम सही हैं, तो भी नो वे, दैट्स जस्ट ब्लोइंग थिंग्स ऑल आउट ऑफ प्रपोर्शन। तो फिलोसफर कहते हैं सी, यदि तुमने ये कहा कि मैं सही हूं,
इसका क्या मतलब है कि सामने वाला रॉन्ग है। सो इस पॉइंट पर डिस्कशन का लेवल ये होगा कि आप सही और दूसरा पर्सन रॉन्ग। तो ये एक तरह का कॉन्टेस्ट बन जाएगा और अनकॉन्शियसली आप पर मुझे जीतना ही है, मतलब सामने वाले पे आपको जीत हासिल करनी ही है, ये सोच हावी होती चली जाएगी और ये कंप्लीटली पावर स्ट्रगल है। तुम सामने वाले पर्सन को सबमिट करने की ट्राई करोगे। तुम सोचोगे कि यदि मैंने गलती मान ली तो मैं हार गया, तो आप हारना नहीं चाहोगे, इसलिए अपनी मिस्टेक को नहीं मानोगे, एडमिट नहीं करोगे। बट यदि तुम ये सोचते हो कि तुम राइट हो, ये मैटर नहीं करता कि दूसरे पर्सन की क्या ओपिनियन हो सकती है, वो मैटर वहीं के वहीं क्लोज कर देना चाहिए बिना पावर स्ट्रगल में फंसे हुए। कुछ अपोलॉजी के वर्ड्स पावर स्ट्रगल से खुद को विड्रॉ करने का एक अच्छा तरीका है और ये समझने की कोशिश कीजिए ये आपकी हार नहीं है। सुपीरियरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ कंपटीशन का टास्क खेलें, क्योंकि जीतने या हारने के बीच में फंसकर तुम राइट चॉइसेस बनाने की अपनी जो एबिलिटी है उसको खो देते हो। इट क्लाउड्स योर जजमेंट्स। उससे तुरंत की हार या जीत तो दिख जाती है, बट ये रॉन्ग तरीका है, ये रॉन्ग रास्ता है। जब तुम इस बात को रिजेक्ट करते हो कि कंपटीशन एंड विनिंग और लूजिंग के इस चक्रव्यूह से, इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो, देन वी कैन बिगिन टू करेक्ट एंड चेंज अवर सेल्फ। यही एक सही तरीका है।